तो अगर आप लोग भी इस बात से परेशान हो कि यार बीटीसी डंप हो गया, हमने तो सुना था 2025 में बीटीसी बहुत ऊपर जाएगा और अभी आप कंफ्यूज हो कि यार क्या करें, तो परेशान नहीं होना। यही जो बिटकॉइन का डंप है, इसी में से हमने अपना प्रॉफिट निकालना है। इसी जो डिप्स है ना, इसी डिप्स में से हमने अपनी बाइंग बनानी है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो देखो भाई, अभी आप लोगों ने मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल देखो, आप कह रहे हो कि यार बिटकॉइन डाउन चला गया है। आप क्या करते हो कि आप बिटकॉइन को थोड़ा सा डाउन जाते हुए देखकर सेलिंग करने लग जाते हो, ठीक है। पैनिक में आकर आपने जो कॉइन्स बाय किए होते हैं, आप पैनिक में आकर उसको सेल कर देते हो और अपना लॉस करते हो। और उसके बाद उसके अलावा क्या करते हो कि फिर किसी का सिग्नल फॉलो करके कोई और कॉइन बाय कर लेते हो, और उस कॉइन को बाय करने के बाद वो भी थोड़ा सा डाउन जाता है और आप उसको भी पैनिक में आके सेल कर देते हो और जो है अपना लॉस करते हो। जब भी अभी बिटकॉइन नाउ डेज ठीक है डाउन जा रहा है, तो आपने पैनिक नहीं करना। मैं आपको करंटली सिचुएशन बता रहा हूँ, आपने पैनिक नहीं करना यार। आप स्पोर्ट ट्रेडर हो ना, हम लोग स्पोर्ट ट्रेडर हैं, मैं भी स्पोर्ट ट्रेडिंग ही करता हूँ, ठीक है। हमारे पास यही तो मौका होता है, जब जब प्राइस लोज होती हैं, यही तो हमारे पास मौका होता है कि हम लोगों ने अपनी बाइंग करनी होती है, और आप लोग इसमें परेशान होने लग जाते हो, ठीक है। अभी आपको फंडामेंटली पता नहीं, अभी आप फंडामेंटल्स को जानते हो या नहीं। जब रेट कट्स होंगे, जब क्यूई होगी, ठीक है, उससे पहले तब मार्केट में पंप आ जाएगा, ठीक है, हमारा बुल रन आ जाएगा। तो आप लोगों ने परेशानी होना होता, डीसीएस स्ट्रेटजी यूज़ करके अपनी बाइंग और ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट यहाँ से लेकर इतनी ज़्यादा डाउन आ गई है, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, अपनी सेलिंग नहीं करनी, बल्कि होल्डिंग करनी है। और अगर आपके पास और ज़्यादा पोर्टफोलियो है और ज़्यादा डॉलर हैं, तो आपने यहाँ पर अपनी आल्ट कॉइन्स में जो भी आपके कॉइन्स फेवरेट है उसमें और बाइंग करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप कर सकते हो। और अगर लैपटॉप है तो फिर तो वेल एंड गुड है, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे फीचर ज़्यादा होते हैं, आप इजीली अपना जो है एनालिसिस कर सकते हो। अभी मैं मोबाइल पर जस्ट बताऊँगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, जैसे 4 आवर या 1 डे का टाइम फ्रेम। अभी मैं 4 आवर पे आ गया हूँ, ठीक है। जब भी प्राइस डाउन जाएगी तो आपने देखना है कि जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट जोन है, मेजर सपोर्ट जोन है, आपने उसको ढूंढना है, ठीक है। उसको ढूंढना है। तो फिर आप लोगों ने देखना है कि यार क्या मार्केट वहाँ से उस सपोर्ट जोन पे आके रिजेक्शन ले रही है या फिर उसको ब्रेक कर गई है, ठीक है। अभी आप देखो कि मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, तो ये देखो, ये हमारे पास जो सारा एरिया, ये वाला जहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ, सॉरी यार मोबाइल पे सही से हो नहीं रहा। ये जो यहाँ पर सारा मैं टैप कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक स्पोर्ट एरिया है, मेजर स्पोर्ट एरिया। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर मार्केट आप देखो साइडवेज चली है, ठीक है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन की है मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये एक स्पोर्ट एरिया है, उसके बाद ये भी स्पोर्ट जोन है, उसके बाद ये भी स्पोर्ट जोन है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस जोन है, जब जब भी आपको पता है रेजिस्टेंस कोई ब्रेक होती है, तो जब वो ब्रेक हो जाती है तो वो भी एज अ स्पोर्ट जोन काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये बहुत ज़रूरी एरिया है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मार्केट लाजमी आकर रिजेक्शन ले सकती है। तो अगर आपने पैनिक में आते हुए सेल नहीं किया होता, आपने लॉस नहीं किया होता, आप सिंपली क्या करते, चार्ट को ओपन करते, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे आते और आप लोग देखते यार मार्केट अभी डाउन जाने लग गई है। तो मैं देखता हूँ कि यार जो कोई पिछला सपोर्ट एरिया की तरह है, मेजर सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की तरह है, तो आप लोग इस एरिया को देखते और इस हिसाब से एक जोन ड्रा करते, या फिर यहाँ पर लाइनें लगा लेते। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, लगा कर दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रा करूँ कि एक यहाँ पर लगेगी, ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरी लगाता हूँ तो दूसरी हमारे पास यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेजर स्पोर्ट एरिया बन गया था। तो अभी आप लोग देखो, जब मार्केट यहाँ पर आई है, इससे ज़्यादा डाउन नहीं गई, यहाँ पर आकर उसने दोबारा रिजेक्शन ली है, थोड़ा सा ऊपर को गई है, इधर आई है, फिर से रिजेक्शन ली है, इधर आई है, फिर से दोबारा रिजेक्शन दिखाई है इसने, ठीक है। और अभी दोबारा से इसी जोन के अंदर आ रही है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर भी आएगी ना, तो इस लाइन से ऊपर ऊपर इसको मेजर सपोर्ट जो है वो इसको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल
तो आपने यहाँ पर अपनी एक डीसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपनी एक जो है वो बाइंग बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक बाइंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट डाउन आती है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देती है अपने सपोर्ट एरिया को, उसके बाद आपने देखना है कि नीचे उसके अलावा कौन सा सपोर्ट एरिया है। अभी आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला दोबारा वही एरिया आ जाता है। यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा जो है वो कंसोलिडेशन हुई है, मार्केट साइड फेस चली है। मैं आपको यहाँ पर भी लाइनें लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सिंपली सारी समझ आ जाए। यहाँ पर ये हमारा एक एरिया बनता है, ठीक है, और हमारा एक एरिया बनता है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि अभी आप कहोगे यार सपोर्ट तो नीचे बनती है तो ये ऊपर वाली लाइनें क्यों लगा रहा है, वो इसलिए लगा रहा हूँ कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी एज आ सपोर्ट जोन काम करती है, और जब सपोर्ट कोई ब्रेक हो जाती है वो एज आ रेजिस्टेंस काम करती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास अगर ये ऊपर वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, तकरीबन ये है हमारा 1,04,000 पे, ठीक है, और ये जो हमारे पास प्राइस है ये हमारे पास तकरीबन बनती है 94,000, 95, 96,000 तक की, ये वाला जो हमारे पास एरिया है, ठीक है। तो मार्केट अगर वो एरिया ब्रेक कर देती है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, और यहाँ पर आपने एक दोबारा अपनी बाइंग बनानी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने, अगर बिटकॉइन फॉर एग्जांपल डाउन जाने लग गया है, डंप कर रहा है, तो आपने पैनिक में आके अपने आल्ट कोइंस को सेल नहीं कर देना होता और उसमें लॉस नहीं करना, आपने जस्ट होल्डिंग करनी होती है। और अगर आपके पास और इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो आपने अपनी और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस तरह से ढूंढ सकते हो। अगर तो ट्रेडिंग व्यू है आप उस पर ज़्यादा इजी कर सकते हो, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, ठीक है। आप प्रॉपर जोन ड्रा कर सकते हो। इधर सिर्फ लाइंस है, मैं आपको लाइंस लगा कर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब जब आपने अपने जोन ड्रा कर लेने हैं, आपने देखना है कि यार हमने पहले से अपना एक माइंडसेट बना के रखना है कि अगर मार्केट इधर आई मैं इतने की बाइंग और कर लूँगा, इधर आई तो इतने की बाइंग और कर लूँगा, ठीक है। मतलब आपने पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। यही तो हमारे पास स्पोर्ट ट्रेडर के पास मौके होते हैं कि हम लोगों ने डिप से बाइंग करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना जो है मार्केट डाउन में बीटीसी डंप में भी अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हो और इजीली अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और अपना लॉस करते रहते हैं। स्पोर्ट ट्रेडिंग में भी यार, स्पोर्ट ट्रेडिंग में कौन सा लॉस होता है, जस्ट होल्ड करो, सब्र करो, मार्केट आपको प्रॉफिट लाजमी देगी, मगर सब्र करोगे तो फिर ठीक है। अगर सेल करते रहोगे बार बार तो इस तरह से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, होल्ड करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।